छोड़ो गाड़ी में चढ़ जाओ बेटा। गाड़ी में चढ़ो, हाथ हटा दो गाड़ी के पास से। हाथ में चढ़ो, गाड़ी में हाथ हटाओ। आगे लाओ बोलो। लगो गाड़ी पे लगो भाई। अरे उसका रोक भाई, पीछे था भाई। चलो कारपेट नहीं दबाते जी, चलो नहीं दबाते। चलो बात तो शुरू का ही चल के बात देखो कौन आया, देखो कौन आया। अकबर बिन नवाज़ी, अकबर बिन नवाज़ी, चढ़ना है बोले साहब। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो,
बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माम पर्दानशीन माँ और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को बल्दी इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। मैं आप तमाम के दरमियान में सिर्फ ये अपील लेकर आया हूँ कि आप अपना वोट अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक तारीख साथ कामयाबी दिलाएं, क्योंकि आज दुश्मन शहर हैदराबाद का रुख कर रहा है और उसकी नजर अगर कहीं पर है तो हैदराबाद से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमजोर करना और आपके इत्तेहाद को कमजोर करने पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे और ऐसी गार्ड मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कर रहा है। चाहने वालों की यहाँ पे कसरत है और हर वक्त आप तमाम ने पूरे इखलास के साथ, खुलूस के साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का ताउन किया, मजलिस के लिए काम किया और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं भी की हैं। मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने इतने वालेहाना मोहब्बत के साथ इतना शानदार खैर मुकदम किया। आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सब की इबादत करे, अल्लाह आप सब की तरक्की करे, अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। दुआ सुल्तान
अरे कब खत्म होता नहीं होता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-आब मर्दान-ए-शीम और बहनों, हज़रात,
1 दिसंबर को आप अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। जो अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में आपका नुमाइंदा बनकर, आपके आवाज बनकर आपके मसाइल को उठाएगा और आपके मसाइल को हल करेगा। इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी मैदान में है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ आप तमाम का ताउन, आप तमाम की दुआएं और आप तमाम के वोट हर इलेक्शन में मजलिस के साथ रहे। और मुझे अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा है और आप तमाम पर भी कि आप तमाम का भरपूर एतमाद, दुआ और वोट इस मर्तबा इस इलेक्शन में भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक और गैर मामूली कामयाबी से नवाजेगा और हम सब मिलकर पैगाम देंगे कि ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस शहर पर हम इस शहर की पुरअमन फिजा को और इस शहर की बढ़ती हुई तरक्की को फिरका परस्त लोगों को रोकने नहीं देंगे। हम उनके कदमों को रोकेंगे और इत्तेहाद के कदमों को और तेजी से आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। यही पैगाम और यही बात आपसे कहने आया हूं, क्योंकि आज अगयार और दुश्मन ये साजिश कर रहा है कि शहर हैदराबाद में आपकी पुरअमन फिजा को बर्बाद किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमजोर किया जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इन सारे साजिशों को नाकाम बनाएंगे और ये पैगाम उन लोगों को देंगे जो नफरत की सियासत करते हैं कि ये शहर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी पहनकर सुंदर करने वाले का। ये शहर सर पर पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है तो अपने गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है। ये शहर पारसी का भी है, ये शहर हर किसी का है। और आज कोई एक ये हरगिज़ ख़तई नहीं कह सकता कि ये शहर सिर्फ मेरा है। मैं भी नहीं कहूंगा कि ये शहर सिर्फ मेरा है। ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस शहर पे मजलिस की मोहब्बत थी, रहेगी आगे भी और मजलिस भी कामयाब होगी। इस शहर में इन फिजाओं में पतंग खिलती थी, पतंग ही खिल रही है, पतंग ही एक तारीख को खिलेगी। सलाम वालेकुम। हेलो,
अजनान जो मजलिस है वो पत्थर के घर को लगो पीछे का घर रखते हैं जो औलाद की कतार से टकरान जो मजलिस है वो हसरत दिन हो ऐसी सब सारी हवाम है आपके साथ हसरत दिन हो ऐसी सब सारी हवाम है आपके साथ जो ही ये चलेगा जीतेगा
पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, मजलिस का इत्तेहाद बढ़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी। सबके वोट दिलाना जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, मजलिस का इत्तेहाद बढ़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी।
बस से बैठो, पीछे हट जाओ। पहली दिसंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो आपका नुमाइंदा बनकर अजीम दरबंदिया हैदराबाद में आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपकी तर्जुमानी करेगा, आपके मसाइल को उठाएगा और आपके दुख दर्द में आपके दरमियान में रहने की कोशिश करेगा। और इस इंतखाबात में कई जमातें मैदान में है, अपनी किस्मत को आजमा रही है और उनमें एक जमात है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जो आपकी अपनी जमात है, जो आज से 62 बरस पहले जिसका हिया हुआ था और ऐसे वक्त में हिया हुआ था जब हमारा सब कुछ लुट चुका था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी जागीरें लुट चुकी थी, मनसब लुट चुके थे, इज्जतें इस्मतें लुट चुकी थी। रात हुई और सुबह का सूरज निकला तो एक जागीरदार रोड पर आ गया, उसकी जागीर लुट गई और हमारे मुस्तकबिल में सिर्फ तारीकी नजर आ रही थी और खौफ और मायूसी के बादल मंडरा रहे थे। तो ऐसे दौर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने अहिया के साथ वो खौफ को मिटाने का काम किया, वो मायूसी को दूर करने का काम किया, एक मरकज़ सियासी पर जमा करते हुए अपने मसाइल को हल करने के लिए एक सियासी जद्दोजहद का आगाज किया। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में काम किया, सेहत के मैदान में काम किया। जब जब कभी भी कोई फिरका वाराना फिसादात होते तो रातों में आपके दरमियान में रहती, अगर कोई गिरफ्तार होते तो उन बच्चों को रिहाई मजलिस करवाती और फिर ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, अखियार के आंखों में आंख डालकर बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी करती है, आपकी हक की लड़ाई लड़ती है, आपके लिए इंसाफ तलब करती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरका परस्त है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में सबसे ज्यादा इल्जाम अगर फिरका परस्ती का लगाया जाता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी में लगाया जाता है और कहा जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है। नहीं, मैं कौम परस्त हूं, इंसाफ परस्त हूं, हक परस्त हूं। इंसाफ किसके लिए मांग रहा हूं? वो जो 70 बरस से जिसको पीछे ढकेला गया और वो आज हिंदुस्तान में जो सबसे पीछे है उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं अवामी नुमाइंदा हूं और मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आपके सामने एक ताकतवर इंसान है और एक उसके बावजूद एक कमजोर है, नहीं है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, पीछे है, तो आप मदद करेंगे तो ताकतवर की करेंगे या कमजोर पिछड़ा हुआ कमजोर की करेंगे? अकबर ओवैसी भी तो वही काम कर रहा है ना। हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान है।
गुनाह क्यों दिखाई देता है? इन लोगों को मेरा उनसे सवाल है। क्या ये मुल्क सिर्फ एक का है? नहीं, ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना ये मुल्क सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे दाढ़ी बांधने वाले का भी है। पीछे छुट जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? यही इंसाफ की लड़ाई अकबर ओवैसी और मजलिस लड़ रही है। जो पीछे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, तालीम में पीछे, रोजगार में पीछे, बुनियादी सहूलतों में पीछे, हमारी बस्तियों के नसीब में क्या सिर्फ बहता हुआ मोरी का गंदा पानी निशानी है? हमारी बस्तियों की निशानी तंगलियां हो गई। और आज यही लड़ाई हम लड़ते हैं तो इनको बुरे दिखते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। हम किसी के मुखालिफ नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो दस्तूर ने हमको जिसकी इजाजत दी, और हम लड़ाई लड़ेंगे बगैर किसी से डरे या घबराए। डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। और जभी भी आनी है आएगी। अल्लाह राजी नहीं तो मौत नहीं आने वाली। अल्लाह राजी तो चाहे लाखों बचाने की कोशिश कर लो, मौत वाक़ई होगी। मुझसे बेहतर कौन जानता है इस बात को कि मौत के दरवाजे तक जाकर आया हूं और हक की आवाज को बुलंद करते रहे, चाहे ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो। वक्त नाजुक है, हालात नाजुक है। पहले से ज्यादा हमको अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर आज हम ख्वाब गफलत में रहेंगे तो याद रखो, आने वाली नस्ल आपको, मुझको और हमको माफ नहीं करेगी कि हम ख्वाब गफलत में थे और बेदार नहीं हुए उस वक्त जब हमको उनकी जरूरत थी। तो खुदा का हालात को समझो। आज आप देखते हैं कि किस जुर्रतमंदी के साथ, किस हिम्मत के साथ आज अगियार और बातिल ताकतें आगे बढ़ रही है। और इनके मंसूबे, इनके इरादे क्या है? क्या इनका इरादा मुल्क की बेरोजगारी को खत्म करने का है? क्या इनके पास कोई मंसूबा है मुल्क की मईशत को बेहतर करने का? क्या इनके पास महंगाई को कम करने का कोई प्लान है? क्या इनके पास रुपये की गिरती हुई कीमत को बढ़ाने का है? क्या इनके पास बेघरों को घर देने का है? कोई मंसूबा नहीं। सिर्फ एक ही मंशूर है, एक ही चीज लेकर आते हैं, वो ये है कि मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों को बुरा बोलो, मुसलमानों को खराब बोलो, मुसलमानों को देशद्रोही बोलो, मुसलमानों को मुल्क का गद्दार बोलो, मुसलमान को दिखाओ, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान के डर को बताओ और इस मुल्क में हुक्मरानी करो। लेकिन हम न डरते हैं, न डराते हैं, न किसी से घबराते हैं, न हम किसी को छेड़ते हैं। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा उसको छोड़ने वालों में से अमन परस्त है, अमन परस्त है। अमन से हम इस शहर में रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी खामोशी को अगर कोई हमारी कमजोरी समझ रहा है, ऐ दीवाने इस गलत फहमी से निकल जाओ। ऐ दीवाने इस गलत फहमी से निकल जाओ। मजलिस व अकबर ओवैसी उस तूफान का नाम है। अगर ये तूफान निकल पड़ा, खुद बनाता हुआ जो भी आएगा उसको बहा कर ले जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं।
दुनिया जानती है कि जब हम बोलने लगते हैं तो बड़े बड़ों के दिमागों पे, दिल पे सन्नाटा तारी हो जाता है। लेकिन हम आज अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐवान असेंबली में आपने देखा कि किस मुदल्लिल बहस के जरिए हमने हर वक्त के हुक्मरान को झुकने पे मजबूर किया, हमारे मसाइल को सुनने पे मजबूर किया और हमारे मसाइल को हल करने पे मजबूर किया। आज स्कॉलरशिप से SC, ST और BC के बराबर मुसलमानों को मजलिस का काम, आज अनीसुल गुरबा बन रहा है, मजलिस का कारनामा, इस्लामिक सेंटर बन रहा है 10 एकड़ अराजी पर, मजलिस का कारनामा है। शादी मुबारक के स्कीम से कई बच्चियों की शादी पर 1 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी मजलिस का कारनामा है। आज जब मैं पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का फ्लोर लीडर बना तो उस वक्त अक़लियतों का बजट सिर्फ से 20 करोड़ था और हम 2000 करोड़ तक अक़लियतों के बजट को ले जाने में कामयाब हुए। ओवरसीज स्कॉलरशिप है, बच्चे अगर हमारे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं पर भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो हुकूमत की जानिब से मास्टर्स के कोर्स के लिए 20 लाख रुपया दिया जाता है। हवाई जहाज का किराया भी, हॉस्टल की फीस भी दी जाती है। तो ये किसका कारनामा है? और फिर हमने इसमें इजाफा किया कि अगर कोई लड़का जामे अज़हर में भी जाके पढ़ना चाहे, मक्का यूनिवर्सिटी में भी जाके पढ़ना चाहे, मदीना यूनिवर्सिटी में भी मास्टर्स करना चाहे तो उनको भी 20 लाख रुपया दिया जाता है। ये भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का काम। मजलिस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें शहीद हुई थी, हमने एहतजाज किया और आपने देखा कि ऐवान असेंबली में खड़े होकर चीफ मिनिस्टर को हमने मजबूर किया और चीफ मिनिस्टर ने कहा, अकबर भाई मैं आपको और मुसलमानों को यकीन दिलाता हूं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें वहीं पर उसी मुकाम पर बनेगी। और फिर कहा कि अकबर साहब आप नक्शा बनाइए मस्जिद का। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का नक्शा बन चुका है, ऐसा अच्छा नक्शा बना है कि लोग देखते रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत मस्जिद बन रही है सेक्रेटेरिएट में। गरीब बस्तियों का सबसे अहम मसला है, वो मुसलमान का भी मसला है, हिंदू का भी मसला है। वो क्या है कि हमारे जायदादों के, घरों के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ नोटरी है, बस घर बन गया, बिल्डिंग बन गई। अगर वो नोटराइज डॉक्यूमेंट बैंक में रखाना चाहे तो कर्ज नहीं मिलता। अगर वो घर का वो नोटराइज डॉक्यूमेंट बताकर लोन लेना चाहते हैं तो कोई लोन नहीं मिलता। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में कहा कि ऑल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर्ड, तो अब वो भी काम हो रहा। तो आप बताइए कि मजलिस काम कर रही है और सिर्फ जिंदों के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि आपको याद दिलाना चाहूँ, कोरोना और कोविड के वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कारकर्दगी को आपने देखा कि किस तरीके से भूखों के घरों में अनाज पहुंचाया, राशन पहुंचाया, उनकी मदद की। और उसके बाद कोविड में अगर किसी की मौत हुई तो फकीरुल्लाह के कब्रिस्तान महेश्वरम के पास वक्त की जमीन को, जिसको मैंने हासिल किया, लड़कर
400 चिल्लर मैयतों की तदफीन का इंतजाम हमने करवाया जो कोविड से जिनकी मौत हुई। कई मैयतें ऐसी आई कि छोड़ के चले गए। मेरी टीम ने खबरों को खोदा, गुस्ल किया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद उस मैयत को खबर में नहीं उतारा। ये काम तक हमने किया। अरे बताओ कौन है जो इतना काम करता है? अरे कोई नहीं है। लोग तो आते हैं, इश्तिहार दिलाते हैं, बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन झूठ नहीं बोलती, वादे नहीं करती, सिर्फ काम करती है और काम करती हुई आगे बढ़ रही है। और इन सब जमातों में एक और जमात है, भारत की झूठी पार्टी, सबसे बड़ी झूठी पार्टी, करती कराती कुछ नहीं है, बस सिर्फ ऐसा मजलिस वैसा मजलिस, ओवैसी ब्रदर, असद ओवैसी, अकबर ओवैसी, बस ओवैसी ब्रदर्स को बताती है और वोट लेती है। क्या तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है सिवाय मजलिस और ओवैसी का नाम लेने की? कारकर्दगी पे वोट लो, खिदमत पे वोट लो, अपनी कामयाबी पे वोट लो। लेकिन ये लोग के पास काम नहीं है, कारकर्दगी नहीं है, कामयाबी नहीं है, बताने को कुछ नहीं है। सिर्फ क्या असद ओवैसी मजलिस, अकबर ओवैसी, आप बस यही बता। मेरे भाई खुदा ना वक्त की नजाकत को समझो, हालात को समझो। हम तो बहुत जी लिए, हम 50 बरस के करीब है उम्र, और कितने बरस जीऊंगा? शायद एक 10 बरस या 8 बरस। हम तो रुखसत हो जाएंगे दुनिया से, जमीन की रिजा बन जाएंगे। लेकिन हमारी फिक्र है तो ये है कि हमारे बाद इस नौजवान नस्ल का क्या? हम अपने सफों में इत्तेहाद, इस्तेहकाम और मजबूती नहीं लाएंगे तो मुल्क के हालात बड़े ही खतरनाक और भयानक है। न जाने क्या होगा, कब कैसे हालात होंगे। आप खुद देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। खुदारा गौर करो, समझो इन हालात को और अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करो। ये जमात सिर्फ मेरी नहीं है, ये जमात आपकी है, ये जमात हम सब की है। इस जमात की कामयाबी हम सब की कामयाबी, ये सिर्फ मेरी कामयाबी। अरे हम कुछ करो या ना करो, आखिरी एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर घर को जाकर अपने आप से एक सवाल कर लेना। जो समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो समझते हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं, जो हम पे तनकीद करते हैं, मेरे अपने भाइयों से कहूँगा कि आपके तनकीद को मेरा सलाम कबूल आपका रखी। लेकिन एक दरख्वास्त है, घर पर जाकर अपने दिल पे हाथ रखकर अपने ज़मीर से अपने आप से सवाल करो। जिस शान से, जिस शौकत से, जिस खुददारी से, जिस हिम्मत से, जिस बेबाकी से, जिस निडरी से, जिस हिम्मत से हम अपने शहर हैदराबाद में रहते हैं, क्या हमारा भाई इस हिम्मत के साथ, इस ताकत के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस शान के साथ, इस शौकत के साथ क्या किसी दूसरे शहर में ऐसा ही रह रहा है? क्या बताओ? अपने दिल में सवाल रखो। हम कुछ नहीं करेगा, ठीक है नहीं करें। हम नाकाम है, ठीक है हम नाकाम है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी अगर कुछ है तो वो ये है कि हैदराबाद में मेरा
बाकी से जीता है और किसी की मां नहीं लड़ी। सीधा ताड़ के चलने वाले मेरे भाई खुदा ना और करो समझो, हिंदुस्तान में एक आखिरी उम्मीद की किरण नजर है जो गरीब मजलूम मुसलमानों की मजलिस से एक आखिरी उम्मीद है जो दारुस्सलाम हैदराबाद मजलिस है। इस आखिरी उम्मीद को कमजोर न करो। आज जो पैगाम हमने 62 बरस पहले दिया था, वो पैगाम आज आपके शहर से निकलकर वो पैगाम महाराष्ट्र तक पहुंचा है, वो पैगाम बिहार को भी पहुंचा है, वो पैगाम उत्तर प्रदेश को भी पहुंचा है। अरे आज सारा हिंदुस्तान हाथों हाथ मजलिस को लेने के लिए बेचैन है, हमारी आवाजों को सुनने के लिए बेचैन है, बेकरार है, हमारे जलसों में शिरकत करने के लिए तड़प रहा है। तो खुदा ना ऐ हैदराबाद वालों, अकबरुद्दीन ओवैसी को इज्जत बख्शने वालों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि एक मरकज़ सियासी पे आ जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हर को जाकर देखो, कई झंडे नजर आएंगे लेकिन हरा झंडा तो सिर्फ एक ही नजर आता है। कई जमातें नजर आएंगी लेकिन इसमें सिर्फ अपनी जमात एक ही नजर आएगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। खुदारा इस जमात को कमजोर होने न दो, इस जमात को मजबूत करो और ये पैगाम दे दो उन लोगों को कि तुम्हारे खतबों को लौटाना हमको आता है। पैगाम दे दो उन लोगों को जो इस शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं कि हम बिगाड़ने नहीं देंगे, ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा है। इस शहर की फिजाओं में पतंग गिरती थी, पतंग भी फिरते रहेगी, पतंग भी फिरते रहेगी। मजलिस थी, मजलिस भी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को बाजारघाट के लोगों से क्या कहूँगा, बड़े माहिर फन है, ऐसे लोग भी हैं जो बेहतरीन ढील भी देते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्त होता मार के खींच मारना है तो खींच मारो, ढील मारना है तो ढील मारो। अभी 1-2 दिन है, अगर कोई पतंग लपट में आती है तो
बचती अरमान इसकी ऊँची रहे। जिस हाथ को लगता है यहाँ किसके रास्ते, क्या यही एक सहारा है अपने वास्ते। जिसके हाथ को लगता है यहाँ किसके रास्ते, क्या यही एक सहारा है अपने वास्ते। नौजवान साथियों और मेरी जनाब पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम से अपील करने आया हूँ, आप पहली तारीख के दिन अपने दीन की ओर का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। मजलिस आपकी अपनी जमात है और इस जमात को आपने और हमने सबने मिलकर सजाया है, संवारा है, ताकत बख्शी है। तो अपने शहर में भी अपनी जमात को पहले से ज़्यादा मजबूत करना है। पहले से ज़्यादा मजबूत करने की अगर बात करता हूँ तो ये भी ज़रूर कहूँगा कि मुल्क के हालात पहले जैसे नहीं है। मुल्क बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और दुश्मन सरोसामानी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम दुश्मन के साजिशों का, दुश्मन के अज़ान का, दुश्मन के इरादों का अगर मुकाबला कर सकते हैं तो हम इंतजार से नहीं बल्कि इत्तेहाद से कर सकते हैं। ये वक्त मुनज़्ज़म होने का है, एक होने का है और अपनी है। इस मर्तबा बैलेट पेपर है, पेपर दिया जाएगा, डायरेक्ट बोलना होगा, पतंग के निशान पर मोहर डालना होगा, फिर कागज को मोड़ना होगा, फोल्ड करना होगा और उसके बाद डब्बे में डालना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बैलेट पेपर है, पेपर दिया जाएगा मजलिस के एक ओर से भी हो सकता है, समझो। और आज आप देखते हैं कि बल्दी इंतखाबात हैं, लेकिन कौन कौन आ रहे हैं? बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं दिल्ली से, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि चाय वाला भी वर्चुअल तकरीर करने वाला। तो आप अंदाजा लगाओ, आप और हमारे लिए शायद ये अहमियत का इलेक्शन का हम समझ रहे हैं कि अहमियत का नहीं है, लेकिन उनको देखो कि कितनी अहमियत का इलेक्शन समझ रहे हैं इसको। और ये समझ रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन में बाजी मार लिए तो फिर असेंबली में भी मार लिए। आज इनके कदमों को हदम तो फिर असेंबली के वक्त भी रुके हुए रहेंगे। इस बात को अगर आज तो कल एक नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, नए मंसूरों के साथ। खुदारा मेरी बात को समझो, अल्लाह के लिए मेरी बात को समझो। मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, हमारे लिए बड़े ही आजमाइश का वक्त है हमको। लेकिन अकबरुद्दीन है कि मान के लिए राजनीति में अकबरुद्दीन ओवैसी का वजूद सिर्फ ऐसे भाषणों के दम पर है। हमारे शहर को जालिम शैतानों से बचाना है। सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे
मजलिस वो चीज के मैदान को लाना जरूरी, सबको पसंद अपनी उड़ाना पे हम कैसे भुलाए जो अपना दे लिया कर दुआएं, मजलिस को सबके वोट दिलाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, मजलिस का इम्तिहान करना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी, सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी। हर घर मजलिस, घर घर मजलिस, वोट दो मजलिस। निकलना अंदाज वो सबसे आला निराला, कायदे आज़म है ये ख्याला,